जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। तो मैं आज प्रस्तुत हूँ आपके साथ एक और नई वीडियो लेकर के, जो कि लिमिट पे बेस्ड है। उसमें लिमिट के क्वेश्चंस देखे जाएंगे नए टाइप के। मतलब जो पहला टाइप था हमने वो लिमिट का, वो अभी हमने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें जो क्वेश्चंस थे वो एल हॉस्पिटल रूल पे बेस्ड थे। अब जो क्वेश्चंस होंगे हमारे लिमिट के, वो एक नए टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक नई ट्रिक लेके आए हैं। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो माना f(x) और g(x) दो फलन हैं और दो बहुपदीय फलन है बेटा। वो कैसे फलन है? दो बहुपदीय फलन हैं। क्लियर? तो बेटा जो फलन होगा हमारा इस टाइप का होगा, लेट लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और जिसकी लिमिट निकालनी है वो इस रूप में दे रखा है, f(x)/gx की फॉर्म में दे रखा है। और जो कि f(x) और एक gx क्या है, वो बहुपदीय फलन है। मतलब क्या है बेटा, एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं तो कि ये एग्जांपल ले लिया हमने, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और जो बहुपदीय फलन ले लिया हमने 2x² + 5x + 3 अपॉन 4x² + 6x + 9। एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं बेटा। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और बेटा 6x³ + 2x² + 5x + 3 और अपॉन 9x² + 5x + 3 हो। और एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और बेटा 6x⁴ + 9x³ + 2x² + 4x एक एग्जांपल लिया। इसके डिनोमिनेटर में दे रखा है बेटा, मान लिया डिनोमिनेटर में दे रखा है 7x⁵, 9x⁴ + 2x + 3 टाइप से दे रखा हो। तो हमने क्या लिया बेटा, 3 एग्जांपल लिए, और इन एग्जांपल की हेल्प से हम समझेंगे कि जो ट्रिक है, जो नई वाली जो ट्रिक है, जो जिसको मैंने नाम दिया बेटा सेकंड ट्रिक। तो बेटा जो ट्रिक है वो किस तरह लागू होगी। तो चलिए बात करते हैं बेटा। तो यहाँ पे हमने 3 एग्जांपल लिए हैं जिनकी हेल्प से हम समझते हैं बेटा। तो यहाँ पे देखो बेटा कि जो f(x) है वो ये है ऊपर वाला फलन, और g(x) है जो हर में दे रखा है। इसी टाइप से ये f(x) है, ये g(x) है, f(x) है, ये g(x) है। क्लियर? तो चलिए बेटा, तो केस फर्स्ट जो एग्जांपल दे रखा है बेटा, तो एग्जांपल पहले जो दे रखा है बेटा, इसमें क्या दे रखा है कि जो 2x² + 5x + 3 है, इसी टाइप से बेटा 4x² + 6x + 3 है जो हर में दे रखा है। मतलब क्या है बेटा, जो अंश की घात है वो हर की घात के बराबर है। मतलब अंश की घात बराबर हर की घात है। और दूसरा जो एग्जांपल दे रखा है बेटा कि जो अंश की घात है वो बड़ी है हर की घात से। बेटा घात क्या होती है? पूरी इक्वेशन में x की सबसे बड़ी पावर को हम क्या बोलते हैं बेटा? घात बोलते हैं, उस इक्वेशन की या उस समीकरण की। तो बेटा सबसे बड़ी घात यहाँ पे क्या है बेटा, x की, तो वो है 3। और इसी टाइप से बेटा जो नीचे वाला हर में दे रखा है फलन, उसकी घात क्या है बेटा? 2। सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो बेटा यहाँ पे अंश की घात क्या होगी बेटा? ज़्यादा होगी किसकी घात से बेटा? हर की घात से। तो बेटा यहाँ पे अंश की घात ज़्यादा है, मतलब बड़ी है, किसकी घात से बेटा? हर की घात से। इस वीडियो को बेटा एंड तक देखिए और मैं इसको समझाता हूँ कि ये जो मैं लिखा रहा हूँ ये एक ट्रिक है जिसका मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। क्योंकि एक बार जो ट्रिक का जो कॉन्सेप्ट अगर वो हमारे समझ में आ जाता है तो ट्रिक में जो गलती करने की जो चांसेस रहते हैं वो एकदम शून्य हो जाते हैं। मतलब आपका जो क्वेश्चन होगा वो 100% सटीक होगा और सही होगा। तो बेटा चलते हैं। तो बेटा तीसरा एग्जाम्पल जो दे रखा है, तो बेटा इसमें अंश की घात कम है और हर की घात ज़्यादा है। तो बेटा एग्जाम्पल 3 देखिए। तो बेटा अंश की घात क्या है बेटा? कम है हर की घात से। तो बेटा इस तरफ देखिए। अब मैं आपको इनके डायरेक्ट आंसर बताता हूँ कि इनके डायरेक्ट आंसर क्या होंगे। हमें सिर्फ क्या देखना है बेटा? ऐसे फलनों की सिर्फ घात देखनी है और घात देख करके हम इनके आंसर बताएंगे। तो बेटा कैसे? तो अब देखिए बेटा, जिस फलन में अंश की घात और हर की घात बराबर होगी तो बेटा सबसे बड़ी घात के जो गुणांक होंगे, तो सबसे बड़ी घात का जो गुणांक है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे सबसे बड़ी घात का जो गुणांक है वो 4 है। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा 2/4।
4। तो बेटा इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 1/2। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी हो और बेटा अंश की घात और हर की घात बराबर हो तो क्या होगा बेटा, अंश की घात का गुणांक बट्टे हर की घात का गुणांक। तो बेटा तो यहाँ पे अंश की जो सबसे बड़ी घात थी उसका गुणांक था वो 2 था और जो हर की घात का जो गुणांक था वो 4 था। तो हमने क्या किया बेटा, अंश की घात का गुणांक बट्टे हर की घात का गुणांक। तो बेटा इसको सॉल्व करने पर आया आंसर 2। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी बेटा 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ऐसे क्वेश्चन को बिना टाइम वेस्ट किए हमें सिर्फ क्या देखना है कि उनकी घात देखनी है। अगर घात बराबर हैं तो बेटा जो सबसे बड़ी घात दे रखा है उसका गुणांक बट्टे हर की जो समीकरण दे रखा है उसकी घात का सबसे बड़ा गुणांक कर दो और उसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा। तो बेटा इसी टाइप से एग्जाम्पल नंबर 2 समझिए बेटा। तो बेटा यहाँ पे देखेंगे आप x टेंड्स टू इन्फिनिटी है लिमिट, और लिमिट जो फंक्शन दे रखा है बेटा f(x/gx) की फॉर्म में दे रखा है। और बेटा यहाँ पे क्या है, अंश की घात ज़्यादा है हर की घात से, मतलब अंश की घात कम है, मतलब अंश की घात ज़्यादा है हर की घात कम है। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, वो होगा बेटा इन्फिनिटी। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन बेटा जो एग्जाम्पल की फॉर्म में दे रखा है बेटा, तो देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 6x⁴ प्लस 9x³ प्लस 2x² प्लस 4x+3। इसी टाइप से बेटा gx का जो बहुपद दे रखा है बेटा 7x⁵ प्लस 9x4 प्लस 2x प्लस 3 दे रखा है। मतलब बेटा यहाँ पे देखेंगे आप तो बेटा अंश की घात कम है हर की घात ज़्यादा है। तो बेटा अंश की घात क्या है बेटा, अंश की घात बेटा कम है हर की घात से। तो बेटा क्या होगा इसका आंसर होगा बेटा 0। तो बेटा इसका आंसर 0 होगा। तो हमने क्या देखना है बेटा, तीनों क्वेश्चंस में हमने क्या देखा बेटा, हमने क्वेश्चंस को बिना पेन चलाए हमने क्या किया बेटा, तीनों क्वेश्चंस के आंसर बताए। तो बेटा पहले क्वेश्चंस का आंसर 1/2 हो जाएगा क्योंकि 2/4 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। और बेटा तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हर की घात मतलब जो अंश की घात बेटा ज़्यादा है तो इसका आंसर होगा बेटा इन्फिनिटी। और बेटा इस वाले क्वेश्चंस में अंश की घात ज़्यादा है तो इसका आंसर होगा बेटा 0। क्लियर। तो चलिए बेटा अभी हमने जो शॉर्ट ट्रिक समझी है इसको एक फेयर वर्क में कन्वर्ट करते हैं और इसके बेस पर और कुछ एग्जांपल देखते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कुछ सेकंडों में सिर्फ देखते ही आंसर लगाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस का। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बेटा मैंने जो अभी शॉर्ट ट्रिक आपको समझाई है उसको मैंने हिंदी में 3 पॉइंटों में नोट करके लिख लिया है। तो पहला पॉइंट बेटा ये है कि जब लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी हो और अंश की घात बराबर हर की घात हो तो बेटा क्या करना है, आंसर क्या होगा, अंश की घात सबसे बड़ी घात है उसका गुणांक तथा हर की जो घात है सबसे बड़ी उसका गुणांक। इसी टाइप से बेटा अंश की घात अगर बड़ी होती है हर की घात से तो उसका आंसर सीधा डायरेक्टली इन्फिनिटी होगा, और अंश की घात जब कम हो हर की घात से तो बेटा उसका आंसर 0 होगा। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस का हम क्या करेंगे, देखते ही टिक लगाएंगे और देखते ही आंसर बताएंगे। तो हमने बेटा इसी श्रेणी में एक एग्जांपल ले रखा है। तो बेटा जो कि आपकी स्क्रीन पे है, तो बेटा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी मतलब पहली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो बेटा यहाँ पे देखो अंश की घात और हर की घात दोनों की बेटा हर की घात और अंश की घात 3 है। तो बेटा इनके गुणांक मतलब बेटा अंश की सबसे बड़ी घात का गुणांक बेटा 5 है और हर की सबसे बड़ी घात का गुणांक बेटा 4 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 5/4। क्लियर है। इसी टाइप से बेटा सेकंड क्वेश्चन देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी x - 1/x+1। तो बेटा यहाँ पे देखिए अंश की घात 1 है और हर की भी घात 1 है। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा बेटा, अंश की घात का गुणांक बेटा 1 है और हर की घात का गुणांक भी बेटा 1 है। तो 1/1 मतलब बेटा इसका आंसर हो जाएगा 1। तो आप देख रहे होंगे बेटा इस ट्रिक से जो क्वेश्चन है जो उसका आंसर लगाने में हमें कुछ सेकंड भी नहीं लग रहे हैं, मतलब देखते ही आंसर टिक लग रहा है। इसी टाइप से बेटा और एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो बेटा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और लिमिट दे क्वेश्चन दे रखा बेटा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 4x³ - 2x² + 5x - 1 अपॉन 3x² - 5x+4। तो बेटा यहाँ पे देखिए आप अंश की जो घात है वो 3 है। अंश की घात बेटा कितनी है, 3 है। और बेटा हर की घात कितनी है बेटा 2 है। हर की घात बराबर 2। और बेटा मतलब क्या है 3 बड़ा है मतलब अंश की घात बड़ी है।
अंश की घात बड़ी है मतलब बेटा हर की घात से, तो आंसर क्या होगा बेटा इन्फिनिटी होगा। बेटा इसलिए तो मैंने आपको लिख के बताया है, यहाँ पे तो बेटा आपको सिर्फ देखना था कि अंश की घात 3 है और हर की घात 2 है, मतलब अंश की घात बड़ी है हर की घात से, तो आंसर क्या होगा बेटा इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बेटा। लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी और सीरीज दे रखी बेटा 1 + 2 + 3 ... n और अपॉन n स्क्वायर। तो बेटा इसका आंसर देखिए कैसे होगा। तो बेटा ये क्या दे रखा है, सम ऑफ नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याओं का योग, बेटा वो क्या होता है बेटा n × n + 1/2 और अपॉन में दे रखा है बेटा n स्क्वायर। तो बेटा ये n स्क्वायर यहाँ पे जाएगा और इस n का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा n स्क्वायर + n, और बेटा ये क्या हो जाएगा बेटा 2n स्क्वायर, और लिमिट एक्सटेंड्स टू बेटा दे रखी है इन्फिनिटी। तो देखिए वास्तविक में हमारा ये जो नियम है वो किस पे अप्लाई हो रहा है बेटा, अंश की घात बट्टे हर की घात पर। तो बेटा अंश की घात बराबर हर की घात है, तो बेटा पहला लॉ अप्लाई होगा यहाँ पे, अंश की घात बराबर हर की घात हो तो बेटा अंश की घात का सबसे बड़ा गुणांक, अंश की सबसे बड़ी घात का गुणांक तो बेटा वो क्या है 1 है, और इसी टाइप से बेटा हर की सबसे बड़ी घात का गुणांक बेटा क्या है 2 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2, जो कि ऑप्शन बेटा बी दे रखा है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपने देखा बेटा हमने दूसरी लाइन में इसका आंसर निकाल दिया, मतलब क्या है हमें कुछ सेकंड लगे और इस टाइप से बेटा आंसर बताने में। तो बेटा ये 3 लॉ अप्लाई हो रहे हैं, इन 3 लॉ अप्लाई में बेटा एक का आंसर बेटा क्या है अंश की घात का गुणांक बट्टे हर की घात का गुणांक, दूसरे का आंसर बेटा इन्फिनिटी और तीसरे का आंसर 0। तो बेटा इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे जिसमें लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो बेटा ये 3 लॉ लगेंगे, इसके अलावा कोई लॉ अप्लाई नहीं होना है बेटा, जिसको आप शॉर्ट ट्रिक बोलो या कॉन्सेप्ट बोलो या कुछ भी बोलो। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बेटा। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये बेटा जो सीरीज दे रखी है बेटा सम ऑफ ऑड नंबर्स की है, मतलब विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बट्टे सम प्राकृतिक संख्याओं का योग दे रखा है। तो बेटा हम जानते हैं विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, और योग का फॉर्मूला क्या होता है बेटा n/2 a + l, मतलब बेटा प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो बेटा प्रथम पद दे रखा बेटा 1 और अंतिम पद दे रखा बेटा 2n - 1। इसी टाइप से बेटा ये जो सीरीज दे रखी है बेटा वो सम ऑफ इवन टर्म्स की है। तो बेटा इसका जो फॉर्मूला होगा बेटा n/2, और बेटा प्रथम पद दे रखा है 2 और लास्ट टर्म दे रखा बेटा 2n। तो बेटा यहाँ से क्या होगा n/2 से n/2 कट कर दो, ये 1 से 1 कट जाएगा, क्या आएगा बेटा 2n, और बेटा ये 2 + 2n, मतलब क्या है बेटा अंश की घात क्या है बेटा 1 घात है और इस पर बेटा 1 घात है, और बेटा इसका गुणांक बेटा 2 है और बेटा इसका गुणांक क्या है 2 है, 2 से 2 कट जाएगा बेटा, आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब क्या है बेटा अंश की घात बट्टे हर की घात का गुणांक तो बेटा 2/2 और आंसर क्या है बेटा 1। तो आपने देखा बेटा कितना टफ सा दिखने वाला क्वेश्चंस जो कि सेकंडों में हल हो रहे हैं। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बेटा और दे रखा है लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 + 1/4 + 1/8। तो बेटा ये क्या बन रहा है, इसमें हर पद में क्या हो रहा है 1/2 का मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो बेटा जो मल्टीप्लाई होता है किसी भी टर्म का या किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का तो बेटा उसे क्या बोलते हैं बेटा जीपी बोलते हैं, जिसका मतलब बेटा गुणोत्तर श्रेणी होता है। तो बेटा ये गुणोत्तर श्रेणी दे रखा है और इसमें क्या दे रखे बेटा n पद दे रखे हैं जिनका हमें क्या निकालना है बेटा योग निकालना है। तो बेटा लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी और बेटा इसका योग क्या होगा बेटा a मतलब क्या दे रखा है 1/2 1 माइनस r मतलब बेटा 1/2 की पावर n अपॉन 1 माइनस r। तो बेटा 1/2 मतलब क्या बेटा Sn का फॉर्मूला होता है बेटा जीपी का a × 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। तो बेटा ये देखिए ये आधा है और ये बेटा एक में से आधा जाएगा तो यहाँ पे भी आधा बचेगा और आधे से आधा कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा ये क्या बचेगा 1 माइनस 1/2 की पावर n और लिमिट एक्सटेंड्स टू बेटा इन्फिनिटी। तो बेटा यहाँ पे जैसे ही हम n की जगह पे इन्फिनिटी रखेंगे बेटा तो 2 की पावर इन्फिनिटी क्या होगा बेटा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो मतलब क्या है बेटा 1 माइनस 1/इन्फिनिटी और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा 1/इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है। तो बेटा 1 में से हम 0 हटाएंगे तो आंसर क्या आएगा 1। तो बेटा इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा इसका ऑप्शन बेटा बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसी टाइप से देखिए आप कितना तगड़ा क्वेश्चन दिखने वाला और कितना टफ सा क्वेश्चन दिखने वाला जो सेकंडों में सॉल्व हो गया। तो इसी टाइप से देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे है बेटा। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी और बेटा दे रखा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर, इसी टाइप से डिनोमिनेटर में दे रखा है बेटा n क्यूब। मतलब क्या है बेटा, जो ऊपर दे रखा है वो हमारे जो दे रखा है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो बेटा आपने देखा होगा 11th क्लास में जब आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या बोले तो समांतर श्रेणी पढ़ी होगी, या फिर जीपी या सम स्पेशल सीरीज मतलब बेटा गुणोत्तर श्रेणी, और सम स्पेशल सीरीज मतलब बेटा कुछ विशेष श्रेणियाँ। तो बेटा उसमें ये देखा होगा बेटा, तो ये देख रखा है बेटा। तो बेटा ये दे रखा है क्वेश्चन लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी और बेटा प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग दे रखा है बेटे n क्यूब दे रखा है। तो बेटा हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग दे रखा है तो वो क्या होता है बेटा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 होता है बेटा, और ये दे रखा है बेटा n क्यूब। तो बेटा इस टाइप से लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, और बेटा इसको जब हम देखेंगे बेटा तो n इंटू n स्क्वायर और बेटा 2n इंटू n स्क्वायर बेटा 2n क्यूब हो जाएगा बेटा, और बेटा ये क्या दे रखा है 6n क्यूब। अब देखिए आप क्या कहेंगे कि आपने सिर्फ n का मल्टीप्लाई क्यों किया, तो बेटा हमें सिर्फ मतलब है सबसे बड़ी घात से। तो बेटा सबसे बड़ी घात यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर वो n क्यूब आएगी, जो कि हम n इंटू 2n करेंगे, और इस टाइप से बेटा यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में दे रखी है बेटा तो वो सबसे बड़ी घात 6n क्यूब है। तो बेटा यहाँ पे देखेंगे आप क्या दे रखा है कि n क्यूब और नीचे भी n क्यूब, मतलब बेटा अंश की घात बराबर हर की घात है। तो बेटा अंश की घात का गुणांक बेटा 2 है और हर की घात का गुणांक बेटा 6 है। तो इस टाइप से बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/3, जो कि ऑप्शन दे रखा है, जो कि आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो जो कि ऑप्शन ए है वो 1/3 है। तो बेटा ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे बेटा कि जो हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे डिपेंड थे और जो कि सिर्फ इन 3 लॉज का यूज़ करके हो रहे हैं मोस्टली। तो बेटा चलिए और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बेटा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब डॉट 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 3 की पावर n 1 में दे रखा है। तो बेटा ये देखिए हर टर्म में बेटा 1/3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/3 का मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा। तो जब किसी एक कांस्टेंट वैल्यू का अगले वाले टर्म में गुणा होता है तो बेटा इसे बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी, इंग्लिश में बोले तो बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो बेटा ये गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है, और बेटा ये किस में दे रखी है, योग की फॉर्म में दे रखी है, मतलब सम की फॉर्म में दे रखी है। तो बेटा सम हम जानते हैं बेटा गुणोत्तर श्रेणी का क्या होता है बेटा a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो बेटा a दे रखा 1/3 और 1 माइनस आर क्या बेटा 1/3, इसकी पावर क्या हो जाएगी n, और बेटा 1 माइनस आर की वैल्यू बेटा 1/3, और इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये 1/3 आएगा, और बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा बेटा 2/3 आएगा। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 1/3 की पावर n हो जाएगी, और बेटा 3 से 3 कटेगा और लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो बेटा यहाँ पे जैसे ही ये कटा तो ये 1/2 रह गया, और यहाँ पे जैसे हम n इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे यहाँ पे तो बेटा 1/3 की पावर इन्फिनिटी होगा बेटा 1/∞, और इसका मान होता है बेटा 0। तो बेटा 1 माइनस 0 क्या आएगा 1, और 1/2 इंटू 1 बराबर आंसर 1/2। तो बेटा ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन है सी। तो बेटा ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। तो बेटा आपने देखे होंगे कि हमने जो क्वेश्चन लिए आज वो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी लिए और टाइप 2 लिया। आगे प्रेजेंट होंगे इसी टाइप के क्वेश्चंस के साथ, जो एक नया मेथड होगा और नए टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारी कोशिश है जो आने वाला आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम है, जैसे कि आपके एनडीए के जो एडमिट कार्ड हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं, इसी टाइप से जो आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम है वो भी बहुत जल्दी होने वाला है। तो हम कोशिश करेंगे उससे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करा दें। तो जैसे जैसे बेटा आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है हम कोशिश करेंगे बेटा आपका सिलेबस बहुत जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराएं, और कोशिश रहेगी बेटा आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करा सकें और आपका जो सिलेक्शन है वो पक्का हो सके। तो चलिए अब विदा लेते हैं। जय हिंद मेरे दोस्तों, नमस्कार।